सुबह के 10:30 बजे ही थे। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और एलएसी के बारे में उन्होंने देश को वो खबर दी जिसका पिछले 9 महीने से इंतजार किया जा रहा था। राजनाथ सिंह ने देश को ये बताया कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे चीन घुटनों पर आ गया है। उन्होंने ऐलान किया कि चीन की सेना पेंगोंग के उत्तर और दक्षिण दोनों ही इलाकों से पीछे हटेगी। रक्षा मंत्री ने ऐसे ऐलान के कुछ ही घंटे बाद वो तस्वीर भी दुनिया के सामने रखी जो शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये तस्वीर थी उस सेना के लौटने की जिसकी ताकत की नुमाइश करते चीन थकता नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने सफलता हासिल कैसे की, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भारत की इस जीत की गुड न्यूज को देख लीजिए। लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते। ये था जज्बा। शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। ये थी तैयारी। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया और ये रहा नतीजा। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। संसद में रक्षा मंत्री का ये ऐलान सिर्फ ये नहीं बताता कि भारत ने चीन की हेकड़ी निकाल दी, बल्कि ये नए भारत की ताकत, शौर्य और पराक्रम का भी सबूत है। ये बताता है कि नया भारत न आंख झुकाकर बात करता है, न आंख उठाकर बात करता है। ये बात करता है तो सिर्फ आंख मिलाकर। जय श्रीमान, इंडिया मार्च, फ्लैग ऑफ द क्लब, नारा जय श्रीमान। हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। ये था चीन से आंख मिलाकर बात करने का नतीजा, जिससे पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील में चीन की दीवार टूट गई और चीन को पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण में मई 2020 वाली स्थिति बनाने के लिए राजी होना पड़ा, जिसका ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में किया। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस ऐलान के महज कुछ घंटों बाद ही वो तस्वीर आई जो शायद ही दुनिया ने कभी देखी होगी। ये पूर्वी लद्दाख में चीन के वापस लौटते हुए टैंक की तस्वीर है जो पिछले करीब 9 महीने से डटे हुए थे। लेकिन भारत के चौतरफा घेरने से चीन ऐसा चित हुआ कि उसे अपने टैंक के साथ साथ सैनिक भी पीछे खींचने पड़े। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग के इस इलाके में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है और उसके मुताबिक चीन पीछे हटना शुरू कर देगा। अब ये समझने की जरूरत है कि समझौते से पहले क्या सिचुएशन थी, इसीलिए ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलती हूं जहां क्या हालात है वो आप समझेंगे। ये पेंगोंग झील है, इसी के उत्तरी इलाके में जिसको फिंगर में बांटा गया है, क्योंकि फिर बता दूं आपको ये श्रृंखला पर्वत ऐसी बनी हुई है 1 2 3 4 इस तरीके के फिंगर एरियाज जो है वो यहाँ पर आपको साफ दिखेंगे। तो 2 से लेकर 8 तक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिंगर 4 पर ही चीनी सैनिक आ गए थे और फिंगर 4 पर ही भारतीय सैनिक मौजूद थे, आंखों में आंखें डालकर चीनी सैनिकों के वहां डटे हुए थे। लेकिन पिछले कई महीनों से ये स्थिति बनी हुई थी। ये अभी की स्थिति थी जब तक डिसएंगेजमेंट को लेकर बात नहीं बनी थी। अब क्या होगा, अब ये देखिए चीनी सैनिक जो है फिंगर 8 के उस पार चले जाएंगे। डिसएंगेजमेंट के बाद फिंगर 4 से अब फिंगर 8 के उस पार जहां पर सिरजैप और खुरनाक फोर्ट है, अब वहीं पर चीनी सेना रहेगी। और ये देखिए फिंगर 4 से हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो पीछे हटकर फिंगर
3 पर आ जाएंगे, जहां हमारे मेजर धन सिंह थापा पोस्ट को तैनात किया गया है। यहीं पर अब भारतीय सैनिक मुस्तैद रहेंगे। इतना ही नहीं, ये जो आप पूरा येलो इलाका देख रहे हैं, यानी फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका, अब ये पूरा इलाका नो पेट्रोलिंग जोन रहेगा। यानी यहां पर किसी तरह की पेट्रोलिंग ना तो चीनी सैनिकों की तरफ से और ना ही भारतीय सैनिकों की तरफ से हो पाएगी। भारत और चीन के बीच हुए समझौते के मुताबिक उत्तर पैंगोंग के साथ दक्षिण पैंगोंग के इलाके में भी चीन की सेनाओं को कदम पीछे खींचने होंगे। दक्षिण पैंगोंग में चीन ने कुछ निर्माण भी किए थे, चीन उन्हें भी हटाएगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। दक्षिण पैंगोंग के इलाके में वैसे ही भारत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि यहाँ भारत ने चीन की नापाक चाल पर पहले ही लगाम लगा दी थी। देखिए, भारत और चीन के बीच जो समझौते हुए हैं उसके मुताबिक पेंगोंग झील के साउथ में यानी दक्षिण में भी दोनों देशों की सेनाएं मई 2020 वाली स्थिति बहाल करेंगी। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ वो कौन सी स्थिति है। पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर आपको ये बता दें चुशुल पड़ता है। अभी तो ये डिसएंगेज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चुशुल दिखाई दे रहा हो। चुशुल से ठीक ऊपर जो है धाकुंग पड़ता है। धाकुंग पोस्ट के बिल्कुल सामने जो है वो मोल्डो गैरिसन है। थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो ये रेचिंगला आपको दिखाई दे रहा है। रेचिंग दर्रा शुरू यहाँ पर होता है और बिल्कुल बगल में आप देखिए रेचिंग रेसिंग लैंड भी आपको दिखाई दे रहा है। और फिर ये सबसे महत्वपूर्ण कैलाश हिल रेंज। वैसे आपको बता दूं, इन पूरे के पूरे इलाकों में चीनी सेना भारतीय सेना आमने सामने थी, और यहाँ सिर्फ आमने सामने नहीं थी, यहाँ पर बाकायदा हैवी मशीनरी और टैंक्स का भी जमावड़ा था। लेकिन अब जो समझौता हुआ उसके मुताबिक कैलाश हिल रेंज में जो चीन है वो अपने टैंक्स को, अपने हैवी व्हीकल्स को अब पीछे लेकर हटेगा। भारत और चीन की सेनाएं अब उन इलाकों में पेट्रोलिंग भी नहीं करेंगी जहां विवाद होता रहा है। ये पेट्रोलिंग तब तक बंद रहेगी जब तक दोनों देश पेट्रोलिंग को लेकर कोई समझौता नहीं कर लेते या फिर गश्त को लेकर सहमति नहीं बन जाती। यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। यह समझौता इस बात का सबूत है कि भारत ने चीन की विस्तारवाद की नीति पर जबरदस्त लगाम लगाई है। चीन के ये टैंक जिस तरह से वापस जा रहे हैं, उन्हें चीन दशकों तक नहीं भुला पाएगा, क्योंकि अब तक चीन दूसरे देशों की जमीन पर इंच इंच कर कब्जा करता रहा है। लेकिन भारत ने उसे जिस अंदाज में सबक सिखाया, उसके बाद चीन को उल्टे पैर लौटना ही पड़ा। इसके साथ ही भारत ने चीन को भविष्य के लिए भी चेतावनी दे दी है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। भारत ने पैंगोंग इलाके में चीन की उस दीवार को ढाया है जिसे चीन दशकों से खड़ी करने की कोशिश कर रहा था, और यही पैंगोंग में दोनों देशों के बीच विवाद की बड़ी वजह थी। हम आपको समझाते हैं कि विवाद है क्या। पैंगोंग के फिंगर इलाके में भारत का इलाका फिंगर 8 तक है। 1965 की लड़ाई के बाद चीन फिंगर 4 तक के इलाके पर अपना दावा ठोकने लगा, लेकिन भारत ने कभी चीन के दावे को नहीं माना। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच के 23 किलोमीटर के इलाके पर ही चीन की बुरी नजर है। भारत ने अपनी सधी हुई रणनीति से चीन को झुका दिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। चीन को झुकाने के लिए भारत ने कूटनीतिक मोहरों का जाल बिछाया, जिसमें लाल सेना ऐसी फंसी कि उसे पीठ दिखाकर भागना ही पड़ा।
भारत ने चीन को न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर पटखनी दी है, बल्कि उसके इर्द गिर्द ऐसा शिकंजा कस दिया है कि उसके पास घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। भारत ने ताकत के नशे में उड़ते हुए इस चीन को जमीन पर लाने के लिए 3 तरफा घेराबंदी की है। इस घेराबंदी का ही नतीजा है कि आज दुनिया ने लाल सेना के टैंकों को उल्टे पांव लौटते हुए देखा है, लेकिन उसे जमीन पर कैसे लाया गया और कैसे इंप्लीमेंट किया गया, उसकी हार कैसे हुई, इसकी इनसाइड स्टोरी बहुत दिलचस्प है। एलएसी पर उखड़े लाल सेना के पैर। चीन के विस्तारवाद पर लगी लगाम। चीन को सबक सिखाने की शुरुआत तो भारत ने गलवान हिंसा के बाद ही शुरू कर दी थी और कई मोर्चों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। भारत ने उसके खिलाफ 3 तरफ से घेराबंदी की। पहले तो भारत ने उसे सैन्य मोर्चे पर करारा जवाब देना शुरू किया। एलएसी पर भारत ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी। इसके साथ ही भारत ने आर्थिक तौर पर भी उस पर चोट करनी शुरू की। इन सब के साथ ही भारत ने दुनिया के मंच पर चीन के खिलाफ कूटनीतिक शिकंजा कस दिया। भारत के इस तिहरे वार से चीन बुरी तरह जख्मी हुआ और फिर उसे एलएसी से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैसे तो भारत ने सैन्य मोर्चे पर चीन को हर जगह करारा जवाब दिया, फिर चाहे वो पैंगोंग का इलाका हो या फिर गलवान या डेप्सांग। लेकिन अगस्त में भारत की सेना ने ऐसा दांव चला कि चीन चारों खाने चित हो गया। भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त को दक्षिणी पैंगोंग में ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन से भारत ने कैलाश हिल रेंज के मुखपरी मगर हिल, गुरंग हिल और रेचिनला दर्रे पर कब्जा कर लिया। इससे चीन के रणनीतिक ठिकाने भारत के निशाने पर आ गए और उसकी अकड़ ढीली हो गई। भारत की इसी कार्रवाई के बाद बातचीत में चीन के रुख में नरमी आई और फिर वो पीछे हटने के लिए तैयार हुआ। सूत्रों की माने तो चीनी सेना डिसएंगेजमेंट समझौते के लिए इसलिए तैयार हुई है क्योंकि पिछले साल 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के दक्षिण में जो कैलाश हिल रेंज है वहां पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर अपना अधिकार जमा लिया था। इस स्ट्राइक के बाद चीन का मोल्डो गैरिसन, स्पेंगुर गैप और रेचिनला दर्रा सीधा भारतीय सेना की जद में आ गया था। और अब जो डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ है उसके तहत भारतीय सेना इस कैलाश हिल रेंज से पीछे चली जाएगी और चीनी सेना फिंगर एरिया खाली करके फिंगर 8 के पीछे चली जाएगी। सैन्य मोर्चे पर कार्रवाई जारी थी कि भारत ने चीन पर आर्थिक स्ट्राइक भी कर दी। चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। भारत ने सबसे पहले चीन की 224 ऐप पर पाबंदी लगा दी। इसके साथ ही चीन की बहुत सी कंपनियों का सामान भी प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद भारत सरकार ने चीन की कंपनियों को मिल चुके रेल और सड़क से जुड़े ठेके रद्द करने शुरू किए। चीन इससे संभला भी नहीं था कि भारत ने बिजली का सामान भी प्रतिबंधित करने का ऐलान कर दिया। चीन के खिलाफ भारत की इसी रणनीति का असर है कि आज चीन के टैंक एलएसी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चीन एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए देश में इसे लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार से कई सवाल किए हैं। पूछा, यथास्थिति नहीं बनी है, शांति नहीं हुई है, भारत सरकार जवानों की शहादत का अपमान क्यों कर रही है, भारत सरकार हमारे क्षेत्र को क्यों जाने दे रही है। राहुल के इन सवालों को कांग्रेस के कई और नेता भी पूछ रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे भारत की बड़ी विजय बता रही है। रक्षा मंत्री के आज के बयान के बाद लगता है कि अब हमारी सेना को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैलाश रेंजेस के इन स्थानों को खाली करना पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश को बताएंगे कि वो भारतीय सेना को कैलाश रेंजेस पर अपनी प्रभावी व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मौजूदगी से वापसी का समझौता क्यों कर रहे हैं, जबकि यहां पर भारत की चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली स्थिति है और चीन कमजोर स्थिति में है। वापस जाना शुरू हो गया है और वहां से जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं बोथ साइड्स वो भी हटाए जाएंगे और फिंगर 4 और हम लोग फिंगर 3 तक रहेंगे, वो फिंगर 8 तक रहेंगे और बीच में पेट्रोलिंग, अभी सब तरह की पेट्रोलिंग स्थगित रहेगी। ये हमारी सेना,
हमारे कूटनीतिक और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की कूटनीति और सैनिक बल ने जो सफलता प्राप्त की है, उसका नतीजा है। हमने 1 इंच जमीन न जाने की जो बात कही है उसको मेंटेन भी किया है। भारत चीन मुद्दे पर सियासत का खेल तो जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ अब इंतजार ये भी रहेगा कि चीन समझौते को कितना मानता है, क्योंकि चीन का इतिहास ही धोखे और दगाबाजी का रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।